डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर नगर में छठ महापर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार की शाम महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए सगरा तालाब पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की। इस दौरान तालाब के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वातावरण भक्तिमय बन गया और छठ माता की जय के जयकारों से इलाका गूंज उठा। विदित हो कि छठ पर्व 4 दिनों तक चलने वाला व्रत है, जिसे कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ किया जाता है। ये पर्व सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है, जिसमें व्रती महिला स्नान कर शुद्धता के साथ सेंधा नमक, घी में बना अरवा चावल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करती हैं। दूसरे दिन खरना का आयोजन किया जाता है, जिसमें व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाकर पूजा करती हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर अगले 36 घंटे का कठोर निर्जल व्रत शुरू होता है। तीसरे दिन व्रती महिलाएं तालाब या नदी किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। वहीं चौथे दिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया जाता है। इस दौरान महिलाएं गीत गाती हैं और लोक परंपराओं का पालन करती हैं। पाली नगर में सगरा तालाब, चौरसिया तालाब और अन्य जलाशयों में छठ पर्व का आयोजन भव्य रूप से किया गया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए जल, प्रसाद और रोशनी की व्यवस्था की। छठ मैया का पर्व सूर्य देवता और षष्ठी माता के उपलक्ष्य में किया जाता है। संतान की समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, बरकत के लिए पर्व किया जाता है। डूबते सूर्य और उगते सूर्य के लिए ये पर्व किया जाता है। जो चीज डूबती है वो अगले दिन उदित भी होती है, उसका उदय होता है। हमेशा आशा और उम्मीद की पूर्ति के लिए ये छठ पर्व किया जाता है। जीवन में सबके जीवन में आशा रहे, उम्मीद रहे, खुशहाली रहे, इसके लिए किया जाता है। नमस्ते, मैं यहाँ बीसिंगपुर पाली छठ पूजा घाट से बोल रही हूँ और आप जहाँ देख ही रहे हैं कि चारों तरफ छठ पूजा का माहौल हो रहा है और लोग भक्ति भावना में सरोबार हो रहे हैं और सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और हम ये आशा करते हैं कि छठी मैया जिनकी भी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करें। और जहाँ तक महत्व की बात है तो अलग अलग धारणाएं हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे छठी मैया का जो पर्व है उसका ये प्रमाण है कि जब कोई संतान हो, जिनके स्वास्थ्य की कोई बीमार चल रहा हो, घर में किसी स्वास्थ्य की कामना कर रहे हो, तो ये कहना है कि छठी मैया सुनती है और उसको पूरा करती है, निरोग करती है। जिनके संतान नहीं हो रहा है उनको संतान प्रदान करती है। ये सब माना जाता है।